हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 10 रोटेशनल मैकेनिक्स का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 10, 11 एंड 12 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर एंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 10, पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम and so on 100 gram are kept at the marks 1 cm, 2 cm, 3 cm and so on 100 cm respectively on a meter scale. Find the moment of inertia of the system of particles about a perpendicular bisector of the meter scale. Problem 10 में 100 पार्टिकल्स हैं जिनके मासेस 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम एंड सो ऑन 100 ग्राम है एंड दीज पार्टिकल्स को, उन सभी पार्टिकल्स को एक मीटर स्केल के 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm एंड सो ऑन 100 cm मार्क्स पर, निशानों पर रखा गया है। मतलब 1 cm मार्क पर मीटर स्केल का 1 cm मार्क पर 1 ग्राम है, 2 cm मार्क पर 2 ग्राम है, 3 cm मार्क पर 3 ग्राम है। इसी ढंग से लास्ट में 100 cm, क्योंकि 1 मीटर स्केल में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 cm होते हैं, तो 100 cm जो मार्क है मीटर स्केल का, 100 cm निशान, उस पर 100 ग्राम का 100 ग्राम मास का पार्टिकल रखा गया है। तो इस पूरे सिस्टम का मतलब 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के जो 100 पार्टिकल्स हैं, उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। सिस्टम ऑफ 100 पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मीटर स्केल के परपेंडिकुलर बिसेक्टर, मतलब मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर 50 cm जो मार्क होगा मीटर स्केल का 50 सेंटीमीटर निशान, वहां से होकर पास करेगा। एंड यह परपेंडिकुलर बिसेक्टर को नेम्ड हमने किया है y/। इस y/डैश एक्सिस जो कि इस मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर है, इसके अबाउट इसके अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कणों के निकाय का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मालूम करना है, ज्ञात करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। परपेंडिकुलर मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर 50 cm मार्क से होकर पास करेगा, y/डैश एक्सिस जिसे हमने नेम्ड किया है। तो इसके लेफ्ट साइड में कितने पार्टिकल्स होंगे? इसके लेफ्ट साइड में चूंकि 50 cm मार्क्स 15 cm जो मार्क है मीटर स्केल का मिड पॉइंट सेंटर, वहाँ 50 ग्राम का मास है। उसके पहले 49 cm है जस्ट लेफ्ट में, 1 सेंटीमीटर पहले, तो वहाँ 49 ग्राम का मास है, पार्टिकल है, मतलब मास का पार्टिकल है 49 ग्राम का। उसके पहले 1 सेंटीमीटर पहले 49 cm के 1 सेंटीमीटर पहले 1 सेंटीमीटर पहले 48 cm है, वहाँ पर 48 ग्राम मास का पार्टिकल है। इसी ढंग से 1 cm पर 1 ग्राम का है, 2 cm पर 2 ग्राम का है। तो इस परपेंडिकुलर बिसेक्टर मतलब 50 cm से पास होने वाला जो परपेंडिकुलर बिसेक्टर है, 50 cm जो मार्क है मीटर स्केल का, उसके लेफ्ट में कितने पार्टिकल्स होंगे? इसके लेफ्ट में 49 पार्टिकल्स होंगे, जबकि 50 सेंटीमीटर मार्क के राइट में 100 cm पर 100 cm मार्क पर सबसे लास्ट में 100 ग्राम का पार्टिकल है। तो इधर हो जाएगा कितना? 50, माने 50 cm जो मिड परपेंडिकुलर बिसेक्टर है, 50 cm से पास होने वाला मीटर स्केल का मार्क से पास होने वाला परपेंडिकुलर बिसेक्टर y/डैश, उसके लेफ्ट में 49 पार्टिकल्स हैं एंड राइट में 50 पार्टिकल्स हैं। टोटल पार्टिकल कितने हैं? 100 हैं। तो एक पार्टिकल कहाँ पर है? 50 ग्राम का पार्टिकल परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर जहाँ से पास कर रहा है, मतलब 50 cm मीटर स्केल का मार्क से, जो कि मिड सेंटर है मीटर स्केल का, तो वहाँ पर भी एक पार्टिकल है। तो कुल मिलाकर के इसके 50 ग्राम के लेफ्ट में 49 पार्टिकल्स, 50 ग्राम के जो 50 cm पर जो मार्क पर पार्टिकल है, तो उसके राइट में 50 पार्टिकल्स एंड लेफ्ट में 49 पार्टिकल्स एंड 1 पार्टिकल 50 ग्राम का 50 cm मार्क पर भी होगा। इस प्रकार 100 पार्टिकल्स हो गए। अब यहाँ पर अगर हम चूंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इसे शो करने के लिए और बड़ा लाइन चाहिए था, लेकिन
क्योंकि सॉल्यूशन भी करना है इस प्रॉब्लम का, इसलिए यहाँ पर थोड़ा लाइन को छोटा ही रखा गया है। तो यह समझा जाए कि 1 cm पर 1 ग्राम, 2 cm पर 2 ग्राम, इसी ढंग से सो ऑन। अब 50 cm के पहले 49 cm पर मार्क पर 49 ग्राम, 48 cm मार्क पर 48 ग्राम, उसी ढंग से 50 ग्राम के मतलब 50 cm मार्क जहाँ से होकर परपेंडिकुलर बिसेक्टर पास करता है, तो वहाँ उसे 1 सेंटीमीटर राइट में, और 51 cm मार्क पर 51 ग्राम का मास का पार्टिकल, 51 ग्राम मास का पार्टिकल है। फिर 51 cm से 1 cm राइट दाईं ओर 52 cm मार्क पर 52 ग्राम मास का पार्टिकल है। तो अगर हम एक यहाँ पर जो है, यहाँ पेयर बन रहा है, मतलब यहाँ बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, 49 पेयर्स बन जाएंगे। मतलब 51 ग्राम का एंड 49 ग्राम का एक पेयर बनेगा, 52 ग्राम का एंड 48 ग्राम वाला एक मास का पेयर बन जाएगा। इसी ढंग से 53 ग्राम एंड 47 ग्राम मासेस के पार्टिकल्स का पेयर बन जाएगा। एंड टोटल सम क्या होगा, सभी का सम 51 प्लस 49 100 ग्राम हो जाएगा। 52 ग्राम प्लस 48 ग्राम फिर 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार 49 पेयर्स बन सकते हैं। एंड 1 सेंटीमीटर मार्क पर जो 1 सेंटीमीटर मार्क पर जो 1 ग्राम मास है, उसका पेयरिंग हो जाएगा किससे, 99 cm, जो परपेंडिकुलर बिसेक्टर के राइट में 100 सेंटीमीटर के पहले वाला, 1 सेंटीमीटर पहले जो मार्क है 99 cm पर 99 ग्राम है, तो उससे उसका पेयरिंग हो जाएगा 1 ग्राम का 99 ग्राम का। तो केवल अनपेयर्ड बच जाएगा 100 cm मार्क पर, मीटर स्केल का 100 cm निशान पर 100 ग्राम जो मास का पार्टिकल है, वही अनपेयर्ड बच जाएगा। और प्रत्येक पेयर का जो अब हम निकाल सकते हैं 59 ग्राम एंड 51 ग्राम के बोथ पार्टिकल्स आइदर साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर बिसेक्टर थ्रू पॉइंट 50 cm। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मालूम कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 49 ग्राम, इसका इस पेयर का कितना हो जाएगा 49 ग्राम एंड 51 ग्राम का। फॉर एग्जांपल देखें तो मास हो गया 49 ग्राम, अभी ग्राम में ही रहने देते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 40। अब इसका डिस्टेंस 50, परपेंडिकुलर बिसेक्टर जो है वाई डैश 50 ग्राम वाले पार्टिकल से पास कर रहा है 50 सेंटीमीटर मार्क पर मीटर स्केल के। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 cm ये डिस्टेंस हो जाएगा इधर 1 cm, 50 cm से 49 cm पर जो 50 cm पर जो 50 ग्राम का पार्टिकल है मास का, उसके बगल में जस्ट लेफ्ट में 49 cm पर 1 सेंटीमीटर पहले 49 ग्राम मास का पार्टिकल है, तो डिस्टेंस 1 cm। एंड 50 से 51 जो सेंटीमीटर मार्क है मीटर स्केल का, वहाँ पर 51 cm मार्क पर कितना है 51 ग्राम का पार्टिकल है, तो इसका भी डिस्टेंस 50 ग्राम से मतलब 50 ग्राम से 51 ग्राम के का जो दोनों पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 cm होगा। तो इस प्रकार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेट का होगा 49 ग्राम एंड 51 ग्राम का, तो कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई 50 से 49 का डिस्टेंस 1 स्क्वायर 1 cm स्क्वायर, तो 49 ग्राम इंटू 1 cm स्क्वायर प्लस 51 मास इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का क्या होता है मास मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो मास जो है 49 cm पर मार्क मीटर स्केल का 49 cm मार्क पर 49 ग्राम है, तो मास 49 हो गया। एंड डिस्टेंस 50 से मतलब जो परपेंडिकुलर बिसेक्टर है 50 सेंटीमीटर से पास कर रहा है, जहाँ 50 ग्राम का पार्टिकल है उससे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो 49 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा 49 ग्राम मास का पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर बिसेक्टर के अबाउट। एंड 51 ग्राम जो मास का पार्टिकल है वह 50 सेंटीमीटर के राइट है, 1 सेंटीमीटर राइट, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर वाई डैश जो 50 cm से पास कर रहा है उसके बाद कितना हो जाएगा 51 मास हो गया 51 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस परपेंडिकुलर बिसेक्टर वाई डैश का कितना हो गया 1 cm। 51 और 50 cm के बीच का डिस्टेंस जो है कितना 1 cm है सेपरेशन, तो 51 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर, ये हो गया 49, 1 स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 49 प्लस 51 कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 स्क्वायर। तो ये जो 49 ग्राम एंड 51 ग्राम के 49 ग्राम एंड 51 ग्राम के टू पार्टिकल्स के मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इस सिस्टम का मोमेंट, इस पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर बिसेक्टर के अबाउट हो गया। अब इसके पहले वाला अगर लें 48 cm पर 48 ग्राम है, इसका मोमेंट ऑफ एंड 52 वाला 52 राइट है, इसके परपेंडिकुलर बिसेक्टर के राइट वाला जो है मार्क 52 cm पर 52 ग्राम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 50 cm जो मार्क से 48 cm जिस पर 48 ग्राम का पार्टिकल है, डिस्टेंस कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो 48 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 52, इधर 52 लेना होगा। पेयरिंग किससे हो रहा है 48
52 का, 49 51 का, तो 52 मल्टीप्लाइड बाई, इधर भी डिस्टेंस कितना होगा 50 cm से 52 cm का 2 स्क्वायर। यहाँ पर भी फिर अब 2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 48 प्लस 52 फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 2 स्क्वायर। इस ढंग का मतलब इस ढंग का आपको मतलब सिस्टम मतलब इस ढंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब परपेंडिकुलर बिसेक्टर के आइदर साइड्स में जो पेयर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मासेस जो पार्टिकल्स का जो पेयरिंग हो रहा है, तो इस ढंग से 49 पेयर्स हो सकते हैं। 1 सेंटीमीटर पर जो मास है 1 ग्राम का, उसका पेयरिंग किससे हो जाएगा 99 cm पर 99 ग्राम से। तो इस प्रकार हमको टोटल जो मतलब 49 पेयर्स का जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, हम कर सकते हैं। अब 100 तो सब में कॉमन हो रहा है, 100 कॉमन कर लेंगे, 1 स्क्वायर रूट सॉरी अंडर ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे कर लें, तो टोटल और एक बच जाएगा 100 ग्राम वाला जो 100 सेंटीमीटर पर जो है, और ये परपेंडिकुलर बिसेक्टर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 cm का 50 cm होगा। तो 50 cm डिस्टेंस लेना होगा इसके लिए। एक अनपेयर्ड जो रह गया मास 100 सेंटीमीटर मार्क पर, मीटर स्केल के 100 सेंटीमीटर निशान पर 100 ग्राम का मास अनपेयर्ड रह गया, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम करना होगा एंड उसको सम करना होगा। 49 पेयर्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मालूम करने जा रहे हैं उसमें उसका भी ऐड करना होगा, तब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मीटर स्केल के परपेंडिकुलर बिसेक्टर y बाई डैश के अबाउट मालूम हो जाएगा। तो उसके लिए 100 ग्राम का जो मास है उसके लिए तो मास 100 ग्राम हो गया एंड डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 cm, तो 50 का स्क्वायर। अभी हम सीजीएस में ही रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं सीजीएस में ही, पहले वैल्यूज को लिखते हैं उसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे एसआई में। तो राइट डाउन मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डॉट o डॉट i डॉट एब्रिविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about the perpendicular bisector of the meter scale, about the perpendicular bisector of the meter scale is I equals to कितना हो जाएगा, मतलब 2 पेयर्स का तो हमने 2 पेयर्स का तो करके दिखाया, इसी ढंग से अब और भी पेयर्स का हम कर सकते हैं। 49 पेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके लिए 100, जो 49 प्लस 51 100 हो गया, 48 ग्राम प्लस 52 ग्राम 100 ग्राम हो गया, सब में 100 कॉमन हो जाएगा और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 49 स्क्वायर तक आएगा। y बराबर 100 को हम 100 तो ग्राम है मास, 100 को ब्रैकेट के बाहर कर लें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस कहाँ तक भी आएगा 49 पेयर्स हैं, 49 स्क्वायर प्लस लास्ट वाला कौन है 100 cm मार्क पर 100 ग्राम अनपेयर्ड रह गया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी परपेंडिकुलर बिसेक्टर y बाई डैश के अबाउट मास 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना होगा परपेंडिकुलर बिसेक्टर से 100 cm का डिस्टेंस, 100 ग्राम के मास का डिस्टेंस 50, तो 100 इंटू 50 का 50 cm का स्क्वायर है। अब यहाँ भी लास्ट पार्टिकल का मतलब 100 cm मार्क पर जो 100 ग्राम का मास का पार्टिकल है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 स्क्वायर हो गया। अब 100 यहाँ पर 49 जो पेयर्स के पार्टिकल्स का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर y बाई डैश के अबाउट जो हमने लिखा है 100 अंडर ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 49 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये 49 पार्टिकल्स का हो गया। अब बचा हुआ जो पार्टिकल 100 cm पर 100 ग्राम का है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 इंटू 50 स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर के अबाउट। तो यह 100 भी अब लास्ट पार्टिकल वाला जो 100 ग्राम मास है वह भी कॉमन हो जाएगा इसमें, बाकी जैसे 49 पेयर्स के लिए है उसी ढंग से, तो यहाँ पर 50 स्क्वायर भी ऐड हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 100 अंडर ब्रैकेट मतलब 100 आउट ऑफ द ब्रैकेट 100 ग्राम है ये, और 1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 49 स्क्वायर एंड प्लस 50 स्क्वायर को भी ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया, क्योंकि वहाँ भी उस टर्म में भी 100 इंटू 50 स्क्वायर है, 100 को कॉमन लास्ट टर्म से भी कर लिया गया प्लस 49 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर और मास 100 ग्राम है, और ये क्या हो गया यूनिट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सीएम स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार अब यहाँ पर अलजेब्रा का यह सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 49 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर तक हो गया। तो यह जो है सिग्मा एन स्क्वायर का टर्म में आ गया। एन को सिग्मा एन स्क्वायर का जो सम होता है वह एन इंटू अंडर ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 हम लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में प्रोग्रेशन में। तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू 100, तो ब्रैकेट के बाहर है, कॉमन है, मल्टीप्लाइड बाई एन कितना है 50 है नंबर ऑफ, यहाँ पर जो टर्म्स है पेयर कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, पहले 49 था, एक लास्ट वाला आ गया 50 हो गया, तो n हो गया 50, n इंटू एन प्लस 1 मतलब n हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट 50 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो गया ग्राम सीएम स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 100, ये 50 से कैंसिल हो जाएगा, 6 को मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 50 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 25, ये हो जाएगा 2 से 3, फिलहाल इसको रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 100 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 50 प्लस 1 51 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 50 100 प्लस 1 101 हो गया 101 डिवाइडेड बाई 3 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सीएम स्क्वायर, ग्राम सीएम स्क्वायर। अब ग्राम को हम केजी में कर सकते हैं, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, दैट इज 10 टू पावर -3 kg स्क्वायर, एंड 1 cm इक्वल टू 10 टू पावर -2 मीटर, cm स्क्वायर है तो 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो 10 टू पावर -3 1 ग्राम की जगह 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू पावर -3 kg मल्टीप्लाइड बाई 1 cm स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, तो -4 -3 -7 पावर हो जाएगा। एंड यहाँ पर अब 3 से 51 कैंसिल हो गया, 17। अब हमें बचा कितना न्यूमरेटर में 100 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाई 17 मल्टीप्लाइड बाई 101 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100 इंटू 101 में 17 से कर दिया जाए, उसके बाद 25 इंटू 100 तो 2500 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 101 में 17 से 101 में 17 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 इंटू 1 7 0 7 1 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 7 1 7 1 17 आ गया। किसका मल्टीप्लिकेशन 101 एंड 17 का। अब इसमें 25 से करना है, उसके बाद तो 2 जीरो उस पर सेट कर देंगे, 100 है तो इसके लिए अब मैं डायग्राम को इरेज करता हूँ फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिससे कि हमारा रिजल्ट आ जाए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बिसेक्टर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 17 आ चुका है, अब करना है 25 से कर दिया जाए, 7 5 जा 35 रिमाइंडर 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8 7 5 जा 35 रिमाइंडर 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8 7 2 जा 14 रिमाइंडर 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 7 2 जा 14 रिमाइंडर 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 5 8 प्लस 4 12 रिमाइंडर 1 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 8 प्लस 4 12 रिमाइंडर 1 3 प्लस 1 4 4 2 9 2 5 एंड फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो फाइनली कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई उसमें 2 जीरो उसमें ऐड हो जाएगा तो 429250 बराबर है 4292542925
500। ये ग्राम CM स्क्वायर है, तो इसे हम कर दें kg मीटर, ग्राम CM स्क्वायर है, अब इसको kg मीटर स्क्वायर। CGS में है, SI में चेंज आराम से कर सकते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, 1 CM स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। यह कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷, दोनों को मतलब ऐड कर, मतलब ग्राम को केजी में एंड CM स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने पर -3 ग्राम वाला में केजी, ग्राम से केजी में करने पर, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो टोटल हो गया, पावर ऐड हो गया -7, और ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट यही होता है, केजी मीटर स्क्वायर। अब 7 है, तो मतलब 10 टू पावर नीचे जाकर 10 टू पावर +7 हो जाएगा। या 7 प्लेस पर डिसमल अगर सेट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम 0.4292500 हो जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 0.43 केजी मीटर स्क्वायर, 0.43 केजी मीटर स्क्वायर। 10 टू पावर -7 है, तो 7 प्लेस पर डिसमल सेट करने पर, या 10 टू पावर 7 से नीचे में डिवाइड कर दें, -7 है, डिनोमिनेटर में जाकर +7 हो जाएगा, तो उसे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और टर्म में 4292500 में, तो कितना हो गया 0.02922500। और इसे राउंड ऑफ कर दिया जाए डिसमल के 2 प्लेस तक, डिसमल के 2 प्लेसेस तक, तो कितना हो गया 0.43 केजी मीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बुक का भी आंसर यही है, जो आंसर अपनाया। इस प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system of particles about the perpendicular bisector of the meter scale is capital I equals to 0.43 kg meter square. Answer. Problem 11. Find the moment of inertia of a pair of spheres, each having a mass small m and radius small r, kept in contact about the tangent passing through the point of contact. प्रॉब्लम 11 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण घूर्ण, ए पेयर ऑफ स्फेयर्स का, दो गोले का एक पेयर है, मतलब एक जोड़ी सॉलिड स्फेयर्स हैं। स्फेयर्स मीन्स सॉलिड स्फेयर, क्योंकि यहाँ जिक्र नहीं है हॉलो स्फेयर, तो हम सॉलिड स्फेयर उसको समझेंगे। एक जोड़ा सॉलिड, 1 पेयर सॉलिड स्फेयर्स हैं। तो इस पूरे सिस्टम का मतलब, इसका मतलब दोनों स्फेयर का आपस में टच में है, दोनों बोथ स्फेयर्स कांटेक्ट में हैं, एंड कांटेक्ट से पास होने वाला जो टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट से y/, उसके अबाउट इस सिस्टम का मतलब ए पेयर ऑफ स्फेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर हम कॉमन टेंजेंट, बोथ स्फेयर्स का जो आपस में कांटेक्ट में है, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाला जो टेंजेंट है, उसके अबाउट मतलब दीज टू स्फेयर्स का, मतलब ए पेयर ऑफ स्फेयर्स का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है कि किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, से y/, एक्सिस यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टेंजेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का, रिजिड बॉडी का, उसके सेंटर से पास होने वाला पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उस रिजिड बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाई बोथ पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्फेयर का डायमीटर AB सपोज किया है, जो सेंटर से पास हो रहा है, एंड सेकेंड स्फेयर का डायमीटर CD सपोज किया है। ईच स्फेयर का मास स्मॉल m है, जो उसके सेंटर ऑफ मास पर सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, स्मॉल m देखा जा सकता है बोथ स्फेयर के मासेस, एंड रेडियस ईच स्फेयर का स्मॉल r है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस, सॉलिड स्फेयर के सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस r, यहाँ भी फर्स्ट स्फेयर के लिए भी सेकेंड स्फेयर के लिए भी r। तो AB एंड जो CD डायमीटर्स हैं वह ईच, मतलब ईच ऑफ द डायमीटर्स, मतलब आइदर AB और CD इज पैरेलल टू टेंजेंट y, मतलब बोथ डायमीटर्स AB एंड CD आर पैरेलल टू द कॉमन टेंजेंट। तो अब यहाँ पर हम इस टेंजेंट के अबाउट, जो कि एक्सिस है यहाँ पर,
बोथ स्पेयर्स जहाँ कांटेक्ट में है तो उनसे पास होने वाला, उसे टच कर पास होने वाला जो एक्सिस है, टेंजेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो ए बी एंड सी डी दोनों वाई वाई डैश मतलब जो टेंजेंट है जिस एक्सिस के अबाउट मालूम करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिस्टम का मतलब बोथ स्पेयर्स का और एक पेयर ऑफ स्पेयर्स का एक जोड़े गोले का, ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। उसकी स्पर्श रेखा जो दोनों गोले को का संपर्क बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा वाई वाई डैश के परितः तो मालूम करता है आसानी से। अब यहाँ पर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मालूम कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन में लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डॉट o डॉट i डॉट ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेयर्स जिसमें से ईच स्पेयर का मास स्मॉल m है एंड रेडियस स्मॉल r है। पेयर ऑफ स्पेयर्स अबाउट द कॉमन टेंजेंट वाई वाई डैश, दोनों स्पेयर्स कांटेक्ट में हैं, दोनों गोले संपर्क में हैं तो उनसे पास होने वाला कॉमन टेंजेंट वाई वाई डैश है, जिसके अबाउट इस सिस्टम का मतलब पेयर ऑफ स्पेयर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डॉट o डॉट i डॉट ऑफ ए पेयर ऑफ स्पेयर्स अबाउट द कॉमन टेंजेंट से वाई वाई डैश इज आई, पहले फर्स्ट स्पेयर का वाई वाई डैश के अबाउट एंड फिर सेकेंड स्पेयर का वाई वाई डैश के अबाउट, दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो गया आई इक्वल टू, अब फर्स्ट स्पेयर का सेंटर से पास होने वाला जो पैरेलल एक्सिस होगा टेंजेंट का, वो इसका डायमीटर ए बी है, आई ए बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ द फर्स्ट सॉलिड स्पेयर आई ए बी सिंबल में, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर ए बी के अबाउट फर्स्ट स्पेयर का डायमीटर हमने ए बी सपोज किया है, अब प्लस मास ऑफ द स्पेयर स्मॉल m, फर्स्ट स्पेयर का भी मास m है, सेकंड का भी मास स्मॉल m है एंड अब डायमीटर ए बी एंड टेंजेंट वाई वाई डैश वह फर्स्ट स्पेयर के लिए दोनों क्या है पैरेलल हैं, उसी ढंग से सेकंड स्पेयर के लिए भी सेकंड स्पेयर के लिए भी पैरेलल होंगे दोनों। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया ए बी डायमीटर फर्स्ट स्पेयर का डायमीटर ए बी एंड टेंजेंट वाई वाई डैश के बीच में वह आर हो गया m इंटू आर स्क्वायर, m मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर हो गया। तो यह हो गया फर्स्ट स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट टेंजेंट वाई वाई डैश के अबाउट कितना आई ए बी प्लस m मास मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। प्लस अब सेकंड स्पेयर भी उसके टच में है फर्स्ट स्पेयर का, तो उसके लिए भी टेंजेंट वाई वाई डैश है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अगेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करें हम तो प्लस आई सी डी मतलब टेंजेंट वाई वाई डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पैरेलल एक्सिस, उसके सेंटर से जो पैरेलल एक्सिस होगा सेकंड स्पेयर का वो डायमीटर है सी डी हमने सपोज किया है, तो आई सी डी प्लस मास ऑफ सेकेंड स्पेयर, मास ऑफ द सेकेंड स्पेयर स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस डायमीटर सी डी सेकेंड स्पेयर का डायमीटर एंड टेंजेंट जो कॉमन टेंजेंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है रेडियस के बराबर हो जाएगा, सेकेंड स्पेयर का रेडियस आर है, फर्स्ट स्पेयर के केस में भी डायमीटर ए बी एंड टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल था, तो m इंटू आर स्क्वायर यह हो गया सेकेंड स्पेयर का भी हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कॉमन टेंजेंट वाई बाई डैश। आई ए बी कितना होता है सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, मास स्पेयर का स्मॉल m है, ईच स्पेयर का रेडियस स्मॉल r है, 2/5 एम आर स्क्वायर आई ए बी डायमीटर ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एंड प्लस अब सेकेंड स्पेयर का डायमीटर सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, उसका भी 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको अलग से ब्रैकेट में रखते हैं प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस एम आर स्क्वायर। तो आई सी डी भी हो गया सेकेंड स्पेयर का भी डायमीटर सी डी जो कि टेंजेंट वाई वाई डैश के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर एंड प्लस मास ऑफ द सेकेंड स्पेयर स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस डायमीटर सी डी एंड टेंजेंट वाई वाई डैश के बीच का डिस्टेंस भी स्पेयर ऑफ रेडियस के इक्वल होगा। तो अब फर्स्ट स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश के अबाउट कितना हो गया, ये टेंजेंट वाई वाई डैश के अबाउट कितना हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 5 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज दोनों को ऐड कर दें तो 7/5 एम आर स्क्वायर हो गया एंड प्लस अब सेकेंड सॉलिड स्पेयर का भी
इस सेम टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट y बाई डैश के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर, तो ये भी 7/5 mr स्क्वायर, ये कितना हो गया, दोनों सेम टर्म है तो दोनों को कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें सीधे, 7/5 mr स्क्वायर कॉमन होगा तो ब्रैकेट में 1 + 1 दैट इज 2, तो 7/5 mr स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 7 × 2 7 × 2 14/5 mr स्क्वायर इक्वल्स टू 14/5 mr स्क्वायर आंसर. This is total moment of inertia of the system, that is a pair of spheres about the tangent passing through their point of contact, that is tangent y by dash के about moment of inertia find out हो गया, मालूम हो गया 14/5 mr square. This is the answer of this problem 11. Problem 12. The moment of inertia of a uniform rod of mass 0.50 kg and length 1 meter is 0.10 kg meter square about a line perpendicular to the rod. Find the distance of this line from the middle point of the rod. Problem 12 में एक यूनिफॉर्म रॉड, एक समरूप छड़ जिसका मास द्रव्यमान 0.50 kg है एंड उस रॉड का लेंथ 1 मीटर है एंड उस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब समरूप छड़ की लंबाई के लंबवत एक लाइन है सीधी, उसके अबाउट, उस लाइन के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I = 0.10 kg मीटर स्क्वायर. तो उस लाइन, मतलब लाइन CD जो कि रॉड के सेंटर से कैपिटल G से स्मॉल डिस्टेंस पर सपोज किया गया है, तो वह डिस्टेंस स्मॉल d को फाइंड आउट करना है, उसे ज्ञात करना है. Now we have to solve it. Given data of this problem, length of the rod L = 1 meter, mass of the rod capital M = 0.50 kg, that is 0.5 kg. 0.50 kg को 0.5 kg एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है. रॉड का लेंथ कितना है, L = 1 मीटर, मास 0.50 kg, दैट इज 0.5 kg. अब जो लाइन है CD जो कि रॉड के सेंटर कैपिटल G से स्मॉल d डिस्टेंस पर है, तो इस एंड यह लाइन रॉड AB, रॉड सपोज किया हमने AB जिसका लेंथ L = 1 मीटर है, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है. तो I गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन CD. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल I, CD लाइन के अबाउट है तो ICD सफिक्स में दे दिया, इक्वल्स टू ICD इज ऑल्सो गिवन. CD लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का 0.10 kg मीटर स्क्वायर. इस समरूप छड़ की लंबाई के लंबवत जो लाइन है CD, जिसे हमने सेंटर से, माने रॉड के सेंटर से d डिस्टेंस पर सपोज किया है, तो इस लाइन का यह डिस्टेंस d ही मालूम करना है, जितना डिस्टेंस पर यह लाइन CD जो कि रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है एंड रॉड के सेंटर से स्मॉल d डिस्टेंस पर है, तो इस d डिस्टेंस को मालूम करना है. लाइन का डिस्टेंस, रॉड लाइन CD हमने सपोज किया है जो कि लेंथ के परपेंडिकुलर है रॉड का एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और रॉड का जो सेंटर है कैपिटल G हमने सपोज किया है, तो उससे उस लाइन का डिस्टेंस CD का डिस्टेंस स्मॉल d मालूम करना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन CD के अबाउट ICD = 0.10 kg मीटर स्क्वायर, दैट इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर. 0.10 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं 0.1 kg मीटर स्क्वायर. तो मालूम कर क्या करना है, उस लाइन का डिस्टेंस से स्मॉल d, डिस्टेंस ऑफ द लाइन CD फ्रॉम द मिड पॉइंट से कैपिटल G ऑफ द रॉड इज स्मॉल d एंड d को का वैल्यू मालूम करना है. अब d का स्मॉल d मतलब लाइन CD का डिस्टेंस रॉड का मिड पॉइंट से
जो स्मॉल डी हमने सपोज किया है उसे फाइंड करने के लिए, उसे मालूम करने के लिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज कर सकते हैं। यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, यूजिंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इसलिए यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस कि रॉड का सेंटर से पास करने वाला, सेंटर से सपोज किया जाए कैपिटल जी, रॉड का सेंटर है, उससे पास करने वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वाई वाई डैश हमने सपोज किया है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं आई वाई वाई डैश जो होता है, मैंने आई जी इक्वल टू कितना होता है, ml²/12 होता है। आई जी इक्वल टू रॉड के सेंटर से पास करने वाला जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, सेंटर से पास करने वाला एक्सिस लेकिन रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। एंड जो गिवन लाइन है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लाइन आई, इस लाइन सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, आई इक्वल टू गिवन है, आई इक्वल टू ऑल्सो गिवन, लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m², दैट इज 0.1 kg/m² गिवन है। तो हमको डिस्टेंस डी, इस लाइन सी डी का डिस्टेंस रॉड के सेंटर से मालूम करना है, सेंटर जी से आसानी से हम कर सकते हैं, दोनों गिवन है। आई सी डी भी मालूम है, हम जानते हैं रॉड के सेंटर से पास करने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12। एंड सी डी लाइन जो कि सेंटर रॉड का सेंटर जी से स्मॉल डी डिस्टेंस पर है, उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.10 kg/m², दैट इज 0.1 kg/m² है। तो आसानी से हम भी मालूम कर सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके। तो लाइन सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं आई सी डी इक्वल्स टू, इस लाइन सी डी का जो पैरेलल एक्सिस होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब रॉड का सेंटर और यूनिफॉर्म रॉड है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म चीज़ का, यूनिफॉर्म मटेरियल का क्या होता है, सेम पोजीशन पर होता है। तो रॉड के सेंटर से पास करने वाला जो एक्सिस है वाई वाई डैश, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी इक्वल्स टू ml²/12, जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ओरिजिनल मैथमेटिकल फॉर्म है, आई इक्वल टू आई जी प्लस m इंटू r²। आर डिस्टेंस होता है टू पैरेलल एक्सिस के बीच में, वह डिस्टेंस यहाँ आर की जगह हमने डी लिया है, इससे स्मॉल आर भी सपोज कर सकते थे लेकिन यहाँ हमने स्मॉल डी लिया है। तो आई सी डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू द रॉड इज आई सी डी इक्वल टू आई जी। आई जी मीन्स रॉड के सेंटर से पास होने वाला जो पैरेलल एक्सिस है सी डी के पैरेलल, इस लाइन सी डी के पैरेलल एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी प्लस मास ऑफ द रॉड m मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, दैट इज distance of line CD from center of the rod, or the perpendicular axis passing through the center of the rod is y y dash। तो दोनों पैरेलल एक्सिस सेंटर से पास होने वाला y y डैश एंड लाइन सी डी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी हो गया। तो मास इंटू r² होता है ओरिजिनल फॉर्म में, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है तो होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का, कि किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू उस बॉडी के सेंटर से पास होने वाला पैरेलल एक्सिस जो गिवन एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, यहाँ तो आई सी डी लाइन के अबाउट है, तो वह उसके पैरेलल एक्सिस, बॉडी के सेंटर से पास होने वाला पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी प्लस उस बॉडी का मास कैपिटल एम से कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो स्क्वायर कितना डिस्टेंस कितना है, लाइन सी डी का सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 वी नो, तो m मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। अब आई जी का वैल्यू पुट कर दिया जाए, आई जी का वैल्यू कितना है ml² रॉड के सेंटर से पास होने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। m का वैल्यू मालूम है, m यहाँ कॉमन भी हो जाएगा, इसे कॉमन कर सकते हैं कैपिटल M को RHS में, m अंडर m आउट ऑफ द ब्रैकेट कैपिटल M मास ऑफ द रॉड विच इज गिवन। तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचे, फर्स्ट टर्म में ब्रैकेट के अंदर l²/12 प्लस d²। और आई सी डी कितना है, गिवन है, ये हो गया आई सी डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू द रॉड एट डिस्टेंस स्मॉल डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। रॉड के सेंटर से डी डिस्टेंस पर जो लाइन सी डी है वह रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी डी जो गिवन है 0.10 kg/m²। we can write it as 0.1 kg/m²। 0.10 को हम 0.1 एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आई सी डी के जगह 0.1 पुट कर दें इक्वल्स टू m कॉमन हो गया, मास ऑफ द रॉड इज गिवन 0.50 kg, दैट इज 0.5 kg। तो 0.5 हो गया, कॉमन कर दिया गया है मास को, डिवाइडेड 0.5 m के जगह पर
एम अंडर ब्रैकेट के मतलब एम को ब्रैकेट के बाहर कर दिया गया। जो टर्म है आरएचएस का, आईसीडी एलएचएस में है तो आईसीडी की जगह 0.1 कर दिए, ml²/12 प्लस md²। वो टर्म्स में मास ऑफ द रॉड है तो एम को कॉमन कर दिए, तो फर्स्ट टर्म में l²/12 और सेकेंड टर्म में बीच में प्लस साइन होगा d²। एम का वैल्यू 0.50 kg है तो 0.5 उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 0.50 को जिस ढंग से 0.10 को 0.1 एक्सप्रेस किया एलएचएस में तो 0.1 सिटी लाइन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसके जगह पुट किया, एम के जगह 0.5। अब l², एल का वैल्यू कितना है 1, एल कितना है 1 मीटर, तो 1 क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 स्क्वायर अपॉन 12 प्लस डी तो मालूम करना है प्लस d²। तो 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है आरएचएस में 1/12 तो 1/12 हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट का सॉल्यूशन के लिए मैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट को इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रॉब्लम 12 का सॉल्यूशन लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 हम कर सकते हैं, आरएचएस वाला टर्म 0.5 से डिवाइड कर दिया जाए तो 0.1 अपॉन 0.5 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स में तो 0.1 एलएचएस में अपॉन 0.5 इक्वल टू आरएचएस में क्या होगा 1/12 प्लस d²। 1 स्क्वायर इज 1, लेंथ 1 मीटर है रॉड का, तो सेंटर से ईच एंड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, दैट इज 0.5 मीटर। तो 0.1 अपॉन 0.5 से डिवाइड करने पर आरएचएस में 1 स्क्वायर/12 दैट इज 1/12 प्लस d²। और यहाँ 0.1 बाई 0.5 है तो 1/5 हो गया, 1/5 इक्वल्स टू 0.2। तो 1/5 के जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 0.1 अपॉन 0.5 इज 1/5। तो 1/5 वी कैन राइट इट एज 0.2, 1/5 0.2 इक्वल टू 1/12 प्लस स्मॉल d² और d² और 0.2 माइनस 1/12 इक्वल टू d²। 1/12 को एलएचएस में ले आए, 0.2 तो पहले से प्रेजेंट है। अब इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 12 एलसीएम ले लें, 0.2 माइनस 1/12 12 एलसीएम होगा तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो क्या होगा 0.2 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लेस पर डिसिमल है तो 2.4 माइनस 1, 12 से 12 में डिवाइड करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो 2.4 माइनस 1/12 हो गया, 0.2 माइनस 1/12 इक्वल्स टू d²। डी हमें मालूम करना है, फाइंड करना है। और 2.4 में माइनस 1 इज 1.4, 2.4 माइनस 1, 2.4 में माइनस 1 माइनस कर लिए तो 1.4 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू d²। अब d² को हम एलएचएस में ले आए एंड एलएचएस का जो टर्म है 1.4 अपॉन 12 उसे आरएचएस में करें, कैंसिलेशन भी होगा, नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे न्यूमरेटर में 1.4 है, 1 प्लेस पर डिसिमल है। और d² को एलएचएस में ले आते हैं आरएचएस से एंड एलएचएस वाले को आरएचएस में, तो 1.4/12 इज 14 अपॉन 12 इंटू 10 120 एंड कैंसिलेशन हो गया 2 से तो 7 2 जा 14 तो न्यूमरेटर में 7 हो गया एंड 2 से 120 कैंसिल हो गया, 60 हो गया। दिस इज 7/60 तो d² इक्वल्स टू 7/60 एंड 7/60 60 से 7 में डिवाइड करने पर ये रफली नियरली 0.12 राउंड ऑफ करने पर डिसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने पर 0.12 तो d² इक्वल टू 7/60 आफ्टर कैंसिलेशन 14 upon 120 that is 7/60 after cancellation and it is 7/60 and 7/60 is nearly 0.12, therefore the distance of that line
विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। वह लाइन जो रॉड के परपेंडिकुलर है एंड रॉड के सेंटर से स्मॉल डी डिस्टेंस पर है, जिसे हमने सपोज किया है, वह डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो डी इक्वल टू, अब क्या होगा, डी स्क्वायर 0.12, तो डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.12, स्क्वायर रूट 0.12। अब डी स्क्वायर इक्वल टू रफली आया 7/60 इज नियरली 0.12 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। सो डी इक्वल टू स्मॉल डी डिस्टेंस ऑफ द लाइन सी डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0.12 एंड 0.12 का स्क्वायर रूट करने पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं 0.34। 0.12 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0.34 डिस्टेंस है एसआई यूनिट मीटर, 0.34 मीटर आंसर। तो उस लाइन सी डी का जो हमने सी डी सपोज किया है, जो रॉड यूनिफॉर्म रॉड जिसका लेंथ 1 मीटर है उसके परपेंडिकुलर है एंड रॉड के सेंटर से स्मॉल डी डिस्टेंस पर है, तो उस लाइन का डिस्टेंस स्मॉल डी कितना हो गया, डी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0.12 विच इज 0.34 मीटर आंसर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के साथ ही अब यह वीडियो जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 3 दैट इज पार्ट 3 है वह कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें एंड ऑल्सो मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इस प्रॉब्लम दैट इज इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स दैट इज चैप्टर 10 के प्रॉब्लम्स के अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अदर चैप्टर्स एस सी वर्मा साहब का बुक 1 एंड बुक 2 के अदर चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के वीडियोज को आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस का प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।